महाराष्ट्र राज्य में अष्टविनायक के रूप में गणेश जी के 8 सिद्ध दरबार बने हैं। अष्टविनायक की यात्रा और दर्शन के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। आज हम आपको अष्टविनायक में से एक महागणपति के सिद्ध दरबार के दर्शन कराएंगे। महागणपति का ये मंदिर चमत्कारी है। महागणपति का यह मंदिर पुणे से 50 किलोमीटर दूर राजन गांव में है। पौराणिक कथा के मुताबिक त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने से पहले शिवजी ने महागणपति की साधना की थी। इसी स्थान पर महागणपति स्वरूप में गणेश जी ने शिवजी को दर्शन दिया था। ये रांजणगांव महागणपति अष्टविनायक में 8वां स्थान पे है। इधर भगवान शंकर ने गणेश जी की स्थापना करके उसकी प्रार्थना की और त्रिपुरासुर जो राक्षस था उसके मारने के लिए वरदान मांगा। तो यहाँ भगवान गणेश महाकाय रूप में प्रकट हो गया। उस वक्त उनका 10 मुख और 20 हाथ ऐसा रूप था। ये महाकाय विराट दर्शन उन्होंने दिया भगवान शंकर को, इसलिए उसको महागणपति बोलते हैं। उसके बाद गणेश जी ने शंकर जी को वरदान दिया कि एकाक्षर मंत्र दिया और उसके साथ भगवान शंकर जी ने त्रिपुरासुर राक्षस को भीमाशंकर के यहाँ मार दिया उनके युद्ध में। इसीलिए इस स्थान को स्वयंभू स्थान बोलते हैं। महागणपति का ये सिद्ध दरबार 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का बताया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में गणेश जी के विशाल स्वरूप का दर्शन होता है। कहते हैं कि गणेश जी की यह मूर्ति धरती से प्रकट हुई थी, यानी स्वयंभू प्रतिमा है। मंदिर में विराजे गणपति का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। इस मूर्ति में 10 मुख और 20 हाथों का दर्शन होता है। गर्भगृह में गणेश जी की मूर्ति के साथ उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि के भी दर्शन होते हैं। गर्भगृह के बाहर विशाल हाथी की मूर्तियां स्थापित हैं। महागणपति का श्रृंगार सिंदूरी चूड़ा चढ़ाकर किया जाता है। मंदिर में हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है। महागणपति की कृपा से यहाँ आए भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये जो गांव है, ये गांव में ये भगवान गणेश जी का एक ही मंदिर है और यह स्वयंभू स्थान होने के कारण सभी गांव में अगर पंचक्रोशी में किसी के घर में कोई गणपति बिठाते नहीं है। और ये एक गांव एक गणपति ऐसा यहाँ महत्वपूर्ण 400 साल तक यहाँ ये चल रहा है। इसीलिए भाद्रपद गणेश उत्सव में सभी लोग इधर ही दर्शन करने के लिए आते हैं। महागणपति मंदिर का वास्तुशिल्प बेहद अनूठा है। मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर है। मुख्य द्वार पर जय विजय की मूर्तियां हैं। मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की किरणें सीधे गणेश जी के ऊपर पड़ती हैं। पेशवा काल में इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया था। राजनगांव का यह मंदिर सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। गणेश जी की पालकी यात्रा के समय मुस्लिम समाज के लोग ही ताशा बजाकर आगे आगे चलते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों की यह परंपरा भी प्राचीन समय से चली आ रही है। और एक वैशिष्ट्य इधर का है, इधर की जो भगवान की पालकी निकलती है, उस पालकी के सामने जो ताशा वाजंत्री बजती है वो एक मुसलमान घर है, कुटुंब है, उनका ताशा बजने के सिवा ये पालकी नहीं निकल सकती। इसलिए यहाँ सर्वधर्म समभाव इधर स्थायी रूप से है। भगवान ये जो गांव है रांजणगांव, उसका पुराना नाम है मणिपुर। वो मणिपुर का रांजणगांव नाम हो गया। इस गांव के चारों दिशा में 4 गणपति के बहन रहते हैं। वो बहन जो है उनको लेने के लिए गणपति पालकी से वहाँ तक जाता है। महाराष्ट्र के अष्टविनायक यात्रा का महागणपति मंदिर एक प्रमुख स्थान है। इस समय इस मंदिर का एक ट्रस्ट है जिसके द्वारा अनेक धार्मिक आयोजन मंदिर परिसर में होते हैं। भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन इस स्थान पर विशाल मेला लगता है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा अनेक धार्मिक कार्य भी इस क्षेत्र में किए जाते हैं। आप भी कभी महाराष्ट्र के पुणे शहर जाएं तो महागणपति मंदिर का दर्शन अवश्य करें। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।